मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए, आज हम इससे पहले हमने आपको दो थ्योरम पढ़ाई थी, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन द लिमिट, और उसके बाद पढ़ाई थी कोची सेकंड थ्योरम ऑन द लिमिट। और जो सेकंड थ्योरम हमारे पास थी, कोची सेकंड थ्योरम ऑन द लिमिट, उसकी हमने दो फॉर्म आपको पढ़ाई थी और दोनों फॉर्म पे आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए भी दिए गए थे, तो वे सब क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपकी क्वेरी है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी इसको पूछ सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे डीएलम्बर्ट थ्योरम की। आगे जाके आप डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट भी पढ़ेंगे, उसी के नाम पे यहाँ पे हमने डीएलम्बर्ट थ्योरम को स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, इस प्रकार से है कि ए एन बराबर नहीं है जीरो के, कोई भी ए एन आपका कोई भी टर्म आपकी जीरो नहीं है सीक्वेंस की। और कंडीशन दी गई है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इक्वल टू एल। अब यहाँ पे दो कंडीशन आपके पास हैं। कंडीशन नंबर वन, अगर एल की एब्सोल्यूट वैल्यू एक से क्या है, कम है, तब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बराबर क्या होगा, जीरो। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखिए, अगर मोड ऑफ एल का मान एक से बड़ा है, तब आपके पास जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की जो एन टर्म है या एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। यहाँ पे ये वैल्यू जीरो आएगी। तो इस थ्योरम का यूज करके काफी क्वेश्चन हम सोल्व आउट करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर वन, ये आप देखिए सबसे पहले कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, जहां पे आपको दिया गया है मोड ऑफ एक्स लेस देन वन, कि ये क्या आएगा। अब यहाँ हमने दो मेथड लिखे हैं। एक मेथड आपका पास होगा, एक मेथड है आपके पास 12th का, और एक मेथड आपके पास आपका बीएससी वाले पोर्शन का, जो थ्योरम हमने आपको ऊपर बताई है। जनरली बुक्स में ये जो कंडीशन दी गई है, एक ये थ्योरम दी गई है, लेकिन इसका नाम वहां पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसको आप जो स्टैंडर्ड बुक है वहां पे इसको डीएलम्बर्ट थ्योरम के नाम से डिफाइन किया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, 12th वाला जो मेथड है उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी x मेरा -1 से 1 के बीच में है, और इस नंबर की पावर, जैसे हमारे पास 1/2 है, और उसकी पावर हम n करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जितनी इसकी पावर बढ़ाते रहेंगे ये नंबर छोटा होता रहेगा और टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यही बात हम आपको वहां पे समझाते हैं कि एक से कम अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसकी पावर इन्फिनिटी करने पर वो टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि ये पावर छोटे होते होते, जैसे इसकी 2 पावर करेंगे तो 4 आएगा, फिर इसकी 3 पावर करेंगे आप तो 8 आएगा, तो ये नंबर छोटा होता जा रहा है और टेंडिंग टू जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो डिनोमिनेटर होगा वो वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा, 1/2 की पावर n। ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो पूरी क्वांटिटी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। तो ये रफ साइंस में हमने 12th क्लास में समझ ली थी। अब बीएससी में ये क्वेश्चन जो आपका आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आएगा या फिर सब्जेक्टिव पैटर्न में आपको इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव पैटर्न में आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई टर्म हमारे पास, इसमें जो कंडीशन दी गई है ऊपर, इसमें कोई भी टर्म हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जो सीक्वेंस हमारे पास, हम इसमें जो टर्म हमारे पास है उसमें हम इसको मान लेते हैं x, x², x³। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या आएंगी, सीक्वेंस की टर्म आएंगी। अब यहाँ पे x की पावर n दी गई है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू आप x बराबर जीरो रखेंगे तो ऑलरेडी पहले ही जीरो आ जाएगा। तो हमने जो कंडीशन लगाई है x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ जीरो के अलावा जब आप वैल्यू लेंगे तो उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x बराबर जीरो पे केस हमारा ट्रिवियल हो जाएगा और ये जीरो की तरफ टेंड करेगी। जब x जीरो के बराबर नहीं है तब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक चीज निकालने की कोशिश करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an + 1 अपॉन an, और हमारे पास an क्या है, यहाँ पे x की घात n है। अब हम यहाँ पे देखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की घात n + 1 और अपॉन x की घात n, तो ये सिंपली n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला केस खत्म हो जाएगा, ये पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और सिंपली यहाँ पे x बचेगा।
और यहाँ पे ऊपर वाली जो इक्वेशन ऊपर वाली जो थ्योरम है उसमें क्या कहा गया है कि ये लिमिट अगर एल है और आपके पास हमें कंडीशन क्या दी है कि अगर मॉड ऑफ एल 1 से छोटा है, और क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो जो लिमिट मेरे पास आएगी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x की घात n बराबर आपके पास क्या आएगा, ये आपका रिजल्ट 0 आएगा, जो हमने पहले वाला रिजल्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग। पहला रिजल्ट देखिए ऊपर, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये कंडीशन आपको देखनी है, तो ये रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसी के हिसाब से हमारा ये रिजल्ट क्या बन गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 बन गया है। तो ये क्वेश्चन हमने आपका दोनों मेथड से सोल्व आउट किया। मेथड नंबर 1 जो हमारा 12th क्लास वाला मेथड था, और मेथड नंबर 2। अब क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, क्वेश्चन में इस प्रकार से देगा आपको, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n इक्वल टू 0 देन मॉड ऑफ x, ऑप्शन इस प्रकार से देगा, ग्रेटर देन 1, b लेस देन 1, c लेस देन इक्वल टू 1 और d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस प्रकार से देगा। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है, इस पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू में जो इक्वलिटी होल्ड हो रही है, इक्वलिटी देखिए कहाँ पे होल्ड हो रही है, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी, ये जो एक्स एन हमारे पास एक्स की घात n सीक्वेंस बनेगी, तो इसकी जो टर्म्स हमारे पास आएंगी वो 1, 1, 1, 1 आएंगी, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है और ये हमारी 1 पे कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n इक्वल टू 0 है, इसलिए इक्वलिटी वाले केस यहाँ पे फेल हो जाएंगे। और फिर आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, 1 से छोटा है 1 से बड़ा है। तो ये आपको पता है कि जब हम कोई नंबर 1 से बड़ा लेंगे तो हमारे पास 0 नहीं आएगा, वो नंबर बहुत बड़ा होता जाएगा। तो जनरल सेंस ही हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, या फिर डिएलम्बर्ट थ्योरम हमने आपको बताई है, उससे भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्टिव पैटर्न में जब क्वेश्चन का आप सोल्यूशन निकालेंगे तब, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जब क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे तब हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वही उसी अप्रोच को बताने के लिए मैंने पहले इसको सब्जेक्टिव मेथड से आपको सोल्व करके बताया, और अब इसको मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन को ले आया हूँ। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि अब आपकी बीएससी में या किसी भी ऑब्जेक्टिव जो टीजीटी पीईटी के या कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन सब जगह आने लगा है। अगर हम सब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी ही करेंगे केवल, तो ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार के क्वेश्चन फिर थ्योरम अप्लाई करने से टाइम आपका ज़्यादा लेते हैं, और हमें पेपर में टाइम मिनिमाइज करना है, यही हमारा मोटिव है।